अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो कबाबों की रेसिपी लेकर आई हूँ ये इतनी मज़ेदार है। एक बार ट्राई करेंगे तो आप इन कबाबों के फ़ैन हो जाएंगे और हमेशा इसी रेसिपी से कबाबों को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और मज़ेदार कबाब बन के तैयार होते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सॉफ्ट और रेशेदार कबाब बनाने के लिए देखिए आधा किलो हमने यहाँ पर बीफ का कीमा ले लिया है और आधा किलो बीफ बोटियाँ ले ली हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें हमने आधा आधा किलो ली हैं। इससे हमारे कबाब रेशेदार भी बनेंगे और बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे। अब इन दोनों को हम एक पतीली में डाल देते हैं और देखिए यहाँ पे हमने एक बाउल भर के चने की दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो देखिए चने की दाल सोख हो चुकी है। चने की दाल भी हमने इसके साथ इसमें ऐड कर दी है। एक बड़ा बंच हमने यहाँ पर लहसुन का ले लिया था और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। तो देखिए दोनों को हमने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को देखिए इस तरह से हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 अदद बड़ी इलायची ले ली हैं और देखिए 3 अदद बड़ी इलायची भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और हमने यहाँ पर देखिए 2 दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए हैं, वो भी हम ऐड कर देते हैं। 2 छोटी इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं देखिए यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च, 10 से 12 लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। एक तेज़पत्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक हम बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। तो देखिए 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल कुटी मिर्च। और अगर आपके पास इस तरह की लाल मिर्चें हों तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है कबाबों का। और अब देखिए 6 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही से कबाबों का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 गिलास भर के पानी। तो 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके फुल फ्लेम पर उबाल आने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है। देखिए हमारी जो दाल है और गोश्त है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको गला लेंगे। दालों को और गोश्त को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। तो हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। दालें भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो पानी को हम फुल फ्लेम पर खुश्क कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी को खुश्क नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आप देखिए गोश्त भी कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। तो अब हम इस मसाले को ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इस मसाले को चॉपर में डाल के पीस लेंगे। तो हमें इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। जितना अच्छा मसाला पिसा हुआ होगा उतने ही सॉफ्ट कबाब बन के तैयार होंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इस मसाले को पीस लिया है। अब हम इस मसाले को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बारीक, कितना ज़बरदस्त हमने मसाला पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना। दोनों को हमने बिल्कुल बारीक कट करके अच्छी तरह से धो लिया है। तो देखिए दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2 अदद अंडे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए दूसरा अंडा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। और गरम मसाला ऐड करके हम हाथ से देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा कबाबों का मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए थोड़े से छोटे साइज़ के और थोड़े से मोटे हमने कबाब बनाए हैं। तो देखिए एक के बाद एक हम इस तरह से कबाब हाथों से बनाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथों पे लगाते जाएंगे और कबाब बनाते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। हमने बहुत ढेर सारे कबाब बना के तैयार किए थे। तो देखिए दूध की जो शॉपर होती है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। और रखने के बाद हम इसके ऊपर भी सारे कबाब इस तरीके से बना के रख देंगे। तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए सारे कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो कबाबों के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप एक बार इस तरह से कबाबों के ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करके देखिएगा, इतने बेहतरीन और इतने मज़ेदार कबाब बन के तैयार होते हैं कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे कबाबों के ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च रख दी है। अब हम इसको 8 से 9 घंटे फ्रीज़र में रख देते हैं। तो देखिए फ्रीज़र में रखने के बाद हमने यहाँ पे कबाब जमा लिए हैं। ज़बरदस्त तरीके से हमारे कबाब जम चुके हैं, बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। तो देखिए छुरी से हम इस तरह से सारे कबाबों को निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये कबाब निकल रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जिप लॉक बैग है। तो मैं सारे कबाबों को बिल्कुल इसी तरीके से जिप लॉक बैग में डाल देती हूँ। तो रमज़ान के लिए मैंने तो ज़बरदस्त से कबाब बना के जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दिए हैं। ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी हमें खाने होंगे हम इनको फ्राई करेंगे और खा लेंगे। सुबह में सहरी में कबाब पराठे का तो नाश्ता सबसे मज़ेदार लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। तो इस जिप लॉक बैग में देखिए इस तरह से मैंने कबाबों को रख कर, और देखिए दूसरे शॉपर में भी मैंने इस तरीके से कबाबों को रख लिया
है। और कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तवे के ऊपर ऑयल डालकर देखिए हमने कबाबों को फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर हमने कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दी हैं। तो देखिएगा आप कितने ज़बरदस्त दिखने में भी लगेंगे और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए दूसरी साइड से भी इसको पलट के हम इसी तरीके से कबाबों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से कबाब फ्राई हो चुके हैं। हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको कबाबों को तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितने सॉफ्ट और कितने रेशेदार कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त से कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको कबाबों की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।